नमस्कार, स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। 13 मई को पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म मोखा के आगे बढ़ने को देखते हुए और इंटेंसिफाई होने को देखते हुए। दरअसल आपको बता दूं कि ये सिस्टम अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में है और अनुमान ये है कि लैंडफॉल करने से पहले एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि इसके आसपास जो हवाओं की रफ्तार होगी वो तकरीबन इसका जो क्लोजर पेरीफेरी होती है उसके आसपास लगभग 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और लैंडफॉल करने के दौरान भी इसी स्पीड में सस्टेन करेगा और इसी स्पीड में लैंडफॉल करेगा म्यांमार के और बांग्लादेश के तटों के बीच से। अनुमान यह है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भी प्रभावित होगा इसके चलते, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि भारत के तमाम इलाकों पर इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां से आंध्र प्रदेश तक एक ट्रफ बना हुआ है और ये मॉइस्चर लगातार थ्रो कर रहा है हवाओं के जरिए। तो आशंका और अनुमान यह है कि भारत के तमाम पूर्वी क्षेत्रों पर इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, चाहे वो सिर्फ बादल और हवा के रूप में ही क्यों ना दिखाई दे, तेज बारिश भले भी ना हो, लेकिन कई जगहों पर असर पड़ेगा। इस बीच उत्तर भारत के भागों से होकर एक के बाद एक WD गुजरने वाले हैं। भारत के तमाम उत्तरी राज्यों में और आने वाले दिनों में मध्य राज्यों में भी मौसम करवट ले सकता है। तो आइए जानते हैं 13 मई को कहां पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। साइक्लोन मोखा 14 मई के आसपास लैंडफॉल करेगा। उससे पहले ये तमाम जगहों पर काफ़ी प्रभाव डालेगा अपना, और इस बीच उत्तर भारत के भागों से शुरुआत करते हैं अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान, यानी कि बारिश कहां पर होने वाली इसकी संभावनाओं का जिक्र करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो WD पास में है, इसके चलते आज भी बादल हैं और कल भी यहां पर बादल रहेंगे, और न सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बादल देखने को आपको कल मिलेंगे। आज भी दोपहर के बाद से कुछ हिस्सों में बादल दिखाई दिए। यहां पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बादलों की गर्जना के साथ बेसिकली लाइट टू मॉडरेट लाइट कह सकता हूं मैं कि बहुत डेंस क्लाउडिंग तो नहीं होगी, लेकिन मीडियम क्लाउड होंगे और उन बादलों से थोड़ी वर्षा या हिमपात की संभावना भी नजर आ रही है। तो ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं कश्मीर में और हिमाचल में, साथ ही साथ उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऊपरी हिस्से उत्तरकाशी, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा के साथ स्नोफॉल यानी बर्फबारी की संभावना भी बन सकती है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना या आशंका रहेगी, जिसमें माता वैष्णो देवी धाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर और इधर धर्मशाला से लेकर ऊना और शिमला के बीच में, साथ ही साथ इधर देहरादून से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर हो सकता है कि ओलावृष्टि हो थोड़ी बहुत या हल्की फुल्की बारिश देखने को मिले। मैदानी इलाकों में जहां तक बात है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश या राजस्थान की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर आज थोड़े बादल दिखाई देंगे, कल यहां पर थोड़ा ज्यादा चांसेस रहेंगे बादल के। हल्के बादल होंगे, बहुत डेंस नहीं होंगे, घने नहीं होंगे, लेकिन इन बादलों के आने से यहां पर 2-3 बदलाव हो सकते हैं मौसम में। एक तो हो सकता है कि टेम्परेचर जो अभी तेज बढ़ रहा है वो थोड़ा सा उसमें कुछ ब्रेक लग सकती है, लेकिन ये भी है कि जो बादल यहाँ पर आएंगे वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, यानी कि लगातार सुबह 9 बजे आ गए और दिन भर छाए रहे, ऐसा नहीं होगा। बादल आए निकल गए इस तरह के होंगे, और हो सकता है दोपहर के बाद आएँ, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन फ्लक्चुएशन रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा। बढ़ता हुआ टेम्परेचर अचानक रुक सकता है या थोड़ा सा डाउन हो सकता है। इस तरह का परिवर्तन यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में होगा। इसके अलावा एक परिवर्तन ये होगा कि धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना हो सकती है, कहीं कहीं पर लाइटनिंग के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इस तरह का मौसम, आंधी और गर्जना के साथ बूंदाबांदी का मौसम आपको बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, सोनीपत, पानीपत से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, दिल्ली NCR और साथ ही साथ पटियाला, लुधियाना, फजिल्का, फरीदकोट, मोगा, बरनाला, अमृतसर, तारण, पठानकोट, जालंधर, इन भागों में कुछ स्थानों पर इस तरह का मौसम दिखाई दे सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात जहां तक है, तो आगरा, अलीगढ़ से लेकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, शामली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत नजीबाबाद, ये वाला जो हिस्सा है यहां पर भी इस तरह का मौसम बन सकता है। लेकिन गर्मी बेसिकली इन सभी क्षेत्रों में बहुत तेज रहेगी और उसमें कोई बड़ा अंतर, बहुत सुधार अगले 24 घंटों के दौरान 13 मई के दौरान दिखाई नहीं देगा। उत्तर प्रदेश के बाकी भागों में हवाओं का मिला जुला असर रहेगा, क्योंकि यहां तक तो पश्चिमी हवाएं चलेंगी, लेकिन इसके बाद पूर्वी हवाएं, क्योंकि साइक्लोन जब मोखा आगे बढ़ रहा है
पश्चिम बंगाल के करीब पहुंच रहा है या फिर बांग्लादेश और म्यांमार के करीब पहुंचेगा, तो थोड़ी सी दूरी यहाँ से कम होगी और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी, जब देखिए कोई भी चक्र इस तरह से घूमता है और लगातार जब घूमता रहता है, तो उसका जो प्रभाव है या उसका जो दायरा है, व्यापकता है, वो और बढ़ने लगती है। तो धीरे धीरे ये अपने दायरे को और फैलाएगा और यहाँ तक हवाओं को थ्रो करेगा। तो लखनऊ, कानपुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई से लेकर फतेहगढ़, फतेहपुर, साथ ही साथ बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, देवरिया, अयोध्या, लखनऊ, इन भागों में भी ये हवाएं भेज सकता है और यहाँ पर थोड़े बहुत बादल हल्के फुल्के आने शुरू हो सकते हैं। लेकिन इन बादलों के आने से आप ये नहीं अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात जहाँ तक है, तो यहाँ पर काफ़ी बादल आ सकते हैं। रांची, भागलपुर, गया, पटना, दरभंगा तक, दुमका, देवघर, जमशेदपुर, डाल्टनगंज में भी, कोलकाता, दीघा, मिदनापुर से लेकर अलीपुरद्वार और ये जो मध्य क्षेत्र हैं, इन भागों में भी कई जगहों पर काफ़ी घने बादल दिखाई देंगे। लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं यहाँ पर ज़रूर हो सकती हैं। ये पूरा का पूरा जो पूर्वी क्षेत्र है, लेकिन बारिश, तेज़ बारिश या हल्की बारिश की संभावना नहीं है। बूंदाबांदी कहीं कहीं पर कल रात में हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के कुछ एक क्षेत्रों में और कुछ पूर्वी झारखंड के कुछ एक क्षेत्रों में देखने को मिले। पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर जब ये सिस्टम करीब पहुँचेगा तो मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर बहुत ज़्यादा डेंस क्लाउडिंग होगी। ये वो रीजन होगा भारत का जो सबसे ज़्यादा इस साइक्लोनिक स्टॉर्म से प्रभावित होगा। यहाँ पर काफ़ी डेंस क्लाउड आएंगे और तेज़ गर्जना के साथ, लाइटनिंग और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मेघालय, असम और नागालैंड में भी बादल पहुंचेंगे। अरुणाचल पर भी इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश अभी फिलहाल नहीं होगी। 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। ओडिशा के तमाम उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में और तटीय इलाकों में कटक, पुरी, पारादीप, बारीपादा, केंदुझार, राउरकेला समेत ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा घने बादलों से आच्छादित रहेगा और तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं यहाँ पर भी हो सकती हैं। हो सकता है बूंदाबांदी, हो सकता है हल्की वर्षा भी यहाँ पर रिकॉर्ड की जाए, लेकिन मॉडल फिलहाल इंडिकेट नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी जो एनर्जी होगी वो आगे बढ़ रही होगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं, लेकिन हो सकता है, मैं रूल आउट नहीं करूँगा, क्योंकि बादल जिस तरह के अभी दिख रहे हैं उसी तरह के बादल या उससे ज़्यादा डेंस क्लाउडिंग यहाँ पर कल हो सकती है। छत्तीसगढ़ पर भी कुछ क्लाउड रहेंगे, पूर्वी मध्य प्रदेश पर और विदर्भ पर भी कुछ बादल रहेंगे, लेकिन यहाँ पूरे रीजन में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। गोवा में थोड़ी बारिश हो सकती है और तटीय आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में और केरल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं ना आंध्र प्रदेश में हो ना ही तेलंगाना में है। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लोगों को कल बड़ी राहत मिल सकती है। आज यहाँ पर कई जगहों पर उथल पुथल मची हुई है, समुद्र में हलचल बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। ये घटनाएं, ये गतिविधियां रात तक जारी रह सकती हैं। कल सुबह के बाद से दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों से यहाँ से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों तक राहत मिल जाएगी, लेकिन उत्तरी भागों में कल भी इस तरह का मौसमी बदलाव या मौसमी कह सकते हैं हलचल लगातार जारी रहने की संभावना बनी हुई है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।